खालिश है जब भी पता चलेगा जब आप खुद जाके छत्ते से तोड़कर लेकर आएंगे। ये देखो, आहा हा, मज़ा ना आए पैसे वापस। खालिश चीज़ आपको फ्री फोकट में कभी भी नहीं मिलेगी। टिल्लू हमें समझा रही है, तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। वेरी गुड टिल्लू। अबे यार, ओ भाईजान आप प्लीज काइंडली प्लीज प्लीज मुन्ने प्लीज। जमेगा तो फिर हम इसको चम्मच से ऐसे जैसे घी निकालते हैं ना, या जैम निकालते हैं, इस तरह से हम खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। छत्ते जिस तालिब इल्म में ला के दिए उसको दुआएं देंगे। ये है जी खालिश जंगल का शहद। जितना जमेगा बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। या आपने जमा दिया और इसको निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने शहद जो है ना, आप देखें, ये जो आग है ये देगची में लगे। अंदर स्टील की देगची है, बाहर सिल्वर की। स्टील की देगची में चीज़ें पकाई जाती हैं, सिल्वर में नहीं। अब इसको मैंने चेक करना है कि जब इतना हो जाए, हल्का सा गर्म, ज़्यादा नहीं, तो एक चम्मच से हम ज़रा इसको, ये क्या है बे, ये कैसा चम्मच है? अभी तो बहुत गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा। तो इसको हम ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर से अलग भी कर लूँगा ना तो बहुत, इधर एक मिनट इसका भी कुछ करते हैं हम। ये ऊपर से मैं उतार लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग कहते हैं खालिश शहद चाहिए, खालिश शहद दुकानों से मिलता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं होता कि खालिश है या नहीं है। तो आपको पता है हमारे यहाँ इत्मीनान नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो खालिश शहद आपको दुकानों से मिलता भी है ना, तो उसमें आम तौर पर ये होता है कि जो शहद की कंपनियाँ हैं, ये जो लोग शहद का बिज़नेस कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह बॉयल करते हैं, फिर छानते हैं। बॉयल करने में शहद के बहुत सारे अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। तो खालिश शहद आपको ऐसे मिलता है, जंगल में जाएँ और ये तोड़ के लाएँ। तो मैं पहले थर के जंगलात में गया हूँ और मैंने ख़ुद वहाँ से छत्ते तोड़े हैं। और अब मेरे पास शागिर्द हैं जिनके ज़िम्मे मैं लगा देता हूँ, जो कुछ बलूचिस्तान में, कुछ थर में। तो कल मेरा एक शागिर्द, आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बलूचिस्तान का लड़का है, बड़ा ख़ानदानी बंदा है, मेरे लिए पूरी बाल्टी भर के लाया ये छत्तों की। इस तरह से आपको खालिश मिलता है। इसके अलावा खालिश वालिश का तसव्वुर दिमाग से निकाल दें, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये खालिश शहद है। अब मैं बैठा हुआ हूँ आधे एक घंटे से, इसी का मैं काम, मैं काट के ना ये इस तरह से निकाल रहा हूँ इसको। तो आप जो है ना, अपने बच्चों को चाहते हैं ना खालिश चीज़ खिलाएं, तो मार्केट से कोई चीज़ आप ख़रीदेंगे तो ये दिमाग से निकाल देंगे खालिश में। अच्छा, ये मैंने घर के लिए मंगवाया, तो मेरा बिज़नेस नहीं है। इसको मैं निकाल के साफ़ सुथरा करके, बहुत मामूली सा इसको गर्म करना पड़ेगा। यानी वो गर्म करने का तरीका ये होगा, आपने किसी बड़ी देगची में ना पानी को गर्म किया, बल्कि पानी के अंदर आप ये शहद आप डालेंगे देगची में, और उस देगची को बड़ी देगची में रखें जिस बड़ी देगची में पानी हो। पानी जब बॉयल होगा या गर्म होगा ना, तो वो देगची भी हल्की हल्की गर्म होगी। उसके अंदर हल्का सा इसको हीट देनी है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी हीट दे के कपड़े से छान लेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, और टिल्लो मिटिल्लो हमारी बैठी हुई ये पूरा प्रोसेस देख रही है, और इसको हम इस दौरान शहद काफ़ी खिला भी चुके हैं। ये जंगल का, छोटी मक्खी का, सच्ची मुच्ची का शहद है। इट इज़ कॉल्ड सच्ची मुच्ची का शहद। तो आप सच्ची मुच्ची की चीज़ें चाहते हैं तो कंपनियों पे और ताजरों पे भरोसा करना छोड़ दें, इल्ला ये कि जिसको आप पर्सनली ज़ाती तौर पे जानते हैं। वरना जो चीज़ जब तक आप खुद जाके नहीं लेकर आए ना, उस वक्त तक खालिश वालिश नहीं होती। लोग अब मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये निकाल के रख दें, आप फ्रीज़ कर दें इसको, ये फ्रिज में रख दें, और हस्ब मामूल जो है आप निकाल के खाते रहें। मज़ा ना आए पैसे वापस। तो देसी घी भी अपना होना चाहिए और शहद भी अपना होना चाहिए। मीठे की बजाय शहद बच्चों को आदि डालें, बच्चों को शहद खिलाएं, तो बहुत टाइट काम हो जाएगा। देखो मैं ये काट के निकाल रहा हूँ, और ये देखिए ज़रा, ये बाल्टी आप देख सकते हैं माशाल्लाह भरी हुई है।
ये देखिए मक्खियाँ भी ज़िंदा घूम रही हैं इसके अंदर, इतना ताज़ा है ये मक्खी ज़िंदा। ये हमने यहाँ अलग कर दी। क्या बना हुआ शेर। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत सूरह नहल में अल्लाह ने क्या फरमाया, औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिदी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून थुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी दुलुला। तो अल्लाह ने मक्खी के ज़िम्मे लगाया, बेचारी मेहनत करती है और हम खा जाते हैं। मक्खी की भी मेहनत का फ़ायदा जब ही होगा जब आप खालिस शहद खाएं, वरना मक्खी भी बोलेगी मैंने इतनी मेहनत की और कंपनियों ने क्या क्या मिला दिया। आपको पता है कराची में ऐसी जगह हैं, मैं जगह बताऊंगा नहीं आपको, वो लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे, कि बाकायदा ग्लूकोज मिला के बेचा जा रहा है। और बाज़ जगह तक ग्लूकोज ही है शहद, यानी ग्लूकोज को पानी में बॉयल करके वो शहद के नाम पे बेचा जा रहा है। तो लोगों में शहद के बारे में उटपटांग बातें भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि जी खालिस शहद जमता नहीं है, बिल्कुल बकवास है, गलत बात है। 100% खालिस शहद बिल्कुल जमता है, फ्रिज में रखेंगे। बाज़ खालिस शहद तो ऐसे ही, ये पलोसा दरख्त का जो शहद है ना, तो ये रखे रखे जम जाता है, गर्मियों में भी जम जाता है। तो ये ऊट पटांग बातें जो है ना कि शहद जब हम यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, यूँ करोगे तो धार नहीं टूटेगी, वो खालिस शहद है, चूटी नहीं आएगी, ये सब फजूल बातें हैं। खालिस शहद का पता सिर्फ लैब से ही चलता है, या आप खुद जाके निकाल के आए, लैब से भी नहीं पता चलता। अजान हो रही है, अजान की बात नहीं। तो ये जो मशहूर है ना खालिस शहद जमता नहीं है, और खालिस शहद जनाब ये उसकी वो तार नहीं टूटती ऊपर से जब यूँ किया जाए, ये सब फजूल बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और लैब टेस्ट में भी शहद के बारे में ये पता चल जाता है कि इसमें कोई गलत चीज़ तो शामिल नहीं है, लेकिन खालिस का लैब से भी, मैंने जहाँ तक सुना है, लैब से भी पता नहीं चलता। तो खालिस शहद जब भी पता चलेगा जब आप खुद जाके छत्ते से तोड़ कर लेकर आएंगे। ये देखो, आहा हा, मज़ा ना आए पैसे वापस। ये देखो क्या मज़े के मक्खन है, आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी खा सकते हैं। ये और निकाल, और ये हो गया, ये क्या मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। इस प्रोसेस का अपना मज़ा है। ये है झाड़ियों में शहद, यानी कांटे इसमें बहुत हैं। छोटी मक्खी का है, जंगल का, झाड़ियों का, ये नहीं तो कीकर की झाड़ियाँ होती हैं, जंगलों में बहुत होती हैं ये। ये देखो भाई, ये देखो, आहा, मक्खन है मक्खन। भाई ये जो है ना, ये शरारत की कोशिश में बच्चों का यहाँ काम है नहीं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है जी, ये निकाल के, ये बड़ी मेहनत हुई है, ये फ्री फोकट में नहीं मिला है, इसमें बहुत मेहनत हुई है। लोग चाहते हैं उनको फ्री फोकट में खालिस चीज़ मिले, खालिस चीज़ आपको फ्री फोकट में कभी भी नहीं मिलेगी। खालिस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तमाम दुआएं बच्चों की पहुँच से रखनी पड़ेंगी। ये करने के बाद ना फिर हमने क्या करना है जी, ये असल में कांटे ना इसकी वजह से रुकावट बन रहे हैं। उठो भाई टिल्ले, तू क्या कर रहा है टिल्ला मटल्ले। काम कर ले और आप इस किस्म की हरकतें कर ले, बिल्कुल नामुनासिब हरकतें। टिल्लो तुम इसको संभाल के रखो, मैंने तुम्हें समझाया। टिल्लो की जिम्मेदारी है टिल्ले को संभालना, घूमने को संभालना। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, ये बहुत सारा पड़ा है, ये हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद मैंने हाथ धोए साबुन से, और साबुन से धो के खुश्क हुए हैं। क्या कह रही है? मेरी समझ में नहीं आ रही आपको, ये लिख लो, बड़े होके मुझे तर्जमा करके अच्छा, इसमें हाथ अगर आपने साबुन से धो के खुश करके इसके बगैर काम शुरू किया ना, तो खाने की कोई भी चीज़ हाथ लगने से बहुत जल्दी खराब हो जाती है। मैंने साबुन से धोया,
उसके बाद आपने इसको नचोड़ा, ये जो टुकड़े हैं ना, आहा हा, ये नचोड़ा, आहा हा, ये हो गया। हटो बच्चों, किस्म का काम नहीं, ये देखो। किसी दिन इंशाल्लाह जंगल में जाके जो शहद तोड़ने की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। हमारे यहाँ थर में, बलूचिस्तान में बहुत शहद है, KPK में तो है ही है, लेकिन लोग समझते हैं कि थर और बलूचिस्तान में नहीं है, ऐसा नहीं है। झाड़ियों में शहद बहुत तैयार होता है। थर में ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी शहद है, झाड़ियों में तैयार होता है। यानी ग्रीन से मुराद जो आमतौर पे जो दरख्त है ना आपके मरी में और KPK में, वो नहीं है, लेकिन फिर भी शहद बहुत तैयार होता है वहाँ। सारा मैं बहुत हल्का सा गर्म करके छानूंगा। इसके बाद ये खाने के लिए तैयार। आप क्या करें, शहद को जमाएं फ्रिज में। जमाने के बाद वो और टेस्टी हो जाता है। वो बिल्कुल आप उसको जैम की तरह बच्चों को सुबह रोटी पे लगा के दें। तो भाई साहब प्लीज़, बहुत समझ में आ नहीं रही है, सही में ये लोग ना समझ में बात नहीं आती। हाँ, ये लोग किस तरह से बेचारे का गिरबान पकड़ा हुआ। अच्छा तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। ओह ज़बरदस्त, माशाल्लाह। टिल्लू हमें समझा रही है, तुम नहीं कहते आप कहते हैं। वेरी गुड टिल्लू। अबे यार, ओ भाई भाई भाई, प्लीज़ 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 भाई, इसको ले जाओ दूर, ये सारा ख़राब। जब ये जाएगा फ्रिज में तो ये जम जाएगा। जब जमेगा तो फिर हम इसको चम्मच से ऐसे, जैसे घी निकालते हैं ना या जैम निकालते हैं, इस तरह से हम खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। और जिसने हमें ये छत्ते जिस तालिब में ला के दिए उसको दुआएं देंगे। पहले तो मैं ख़ुद भी जाके लेता था थर में, मैं ख़ुद जाके छत्तों से मैंने शहद निकाला जाके। एक दफ़ा छोटी सी वीडियो भी बनाई थी मैंने उसमें। इसमें भी है बहुत कुछ, अगर हम इसको गर्म करें ना तो निकल आएगा, लेकिन बहुत मेहनत है। तो ये है जी खालिस जंगल का शहद। ये जी मैंने रख दिया फ्रिज में, वो जो निकाला था ना शहद, आप देखें ऐसे मक्खन जैसा बन जाएगा। ये प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी वाली प्लास्टिक है, वरना शहद को प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, शीशे के बर्तन में रखें। ओ भाईजान आप प्लीज, काइंडली प्लीज, प्लीज मुन्ने प्लीज। हाँ ये भी कह रहे प्लीज। ये आपने क्या किया? हाँ ओ भाई साहब देखो, ये ज़रा मुन्ने से दूर कर दूँ मैं। टिल की पटल्ली, टिल्लो मटल्लो तो सो रही है। ये भाई साहब आए हुए हैं। ये आपने क्या किया, शहद को जब जमा दिया ना, ये थोड़ा और भी जमेगा। जितना जमेगा बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। ये आपने जमा दिया और इसको निकाला और बच्चों को आपने कहा, या रोटी पे लगा दिया, बच्चों ने रोटी से खा लिया। तो ये जमा हुआ शहद लज्जत में ज़्यादा होता है, ज़्यादा मज़े का होता है ये। अभी चूँकि मेरा भी पेट भरा हुआ है, मैं भी नहीं खा रहा और बच्चे भी खाना खा चुके हैं, तो सुबह नाश्ते में आप इनको, ये बहुत और ज़्यादा जम जाएगा, बिल्कुल ऐसा जैम की तरह का हो जाएगा, बहुत मज़ेदार हो जाएगा और सेहत के लिए बहुत अच्छा। मैंने 20 दफ़ा तजर्बा किया है, एक दफ़ा नहीं। जब आप चीनी का शरबत पीते हैं ना, आपकी तबीयत भारी होती है। आप गुड़ का या शहद का शरबत पियेंगे, लेमन भी डाल दें उसमें, तो आपकी तबीयत बिल्कुल भारी नहीं होती और आपको लगता ही नहीं है कि मैंने कोई मीठा खाया है। यानी बहुत जल्दी वो आपकी बॉडी में जज्ब हो जाता है। तो ये काम मैंने किया था, मैंने कहा चलें जी वीडियो बना के डाल देते हैं, थोड़ी सी लोगों को मोटिवेशन मिले कि खालिस चीज़ें कैसे खानी चाहिए। और मुन्नों को शहद बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को जैम से, चॉकलेट से, चीनी से बचाएं आप, ऑर्गेनिक चीज़ों पे लाएं। आपको अगर ये छत्ते बत्तों का जंगल से नहीं मिल रहा तो जो कंपनी कोई रिलायबल कंपनी हो उसी का ख़रीद के खा लें। 100% ऑर्गेनिक चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन चीनी गुड़ से बहरहाल फिर भी बेहतर होगा। अपने ख़र्चे पे अपना ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा।